नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड पिछला वीडियो हमने बनाया है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, ये सारा हमने जो है पिछली वीडियो में देखा है। आइए हम लोग थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। जैसे पिछली वीडियो हमने देखा कि वर्ण क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि वर्ण हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि जब लिखित रूप में आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जब ध्वनि को हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि को क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो ये क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, ठीक है ना। और यह जो है वर्ण क्या होता है, लिखित रूप होता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और ध्वनि क्या होती है, वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। वर्ण का जो मौखिक रूप है वह क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और एक और इसकी परिभाषा बनती है वर्ण की, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होता है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके अलावा हमने देखा कि वर्ण को हमने कितने भागों में बांटा था, वर्ण को हमने स्वर में बांटा और किस में बांटा, व्यंजन में बांटा था, ठीक है ना। हमने देखा था कि वर्ण को दो भागों में बांट कर देखते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा और था अयोगवाह। इसके अलावा हमने देखा था अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ था। जैसे अंग और अह क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन 39 होती है। व्यंजनों की संख्या 39, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पिछली वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे, इसका डिटेल देखेंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इनके बारे में आगे डिटेल देखा जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ण के एक पार्ट का जिसे हम लोग स्वर के रूप में जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वर क्या होता है, ठीक है ना। आइए स्वर देखते हैं। जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा कि यहाँ लिखा हुआ है स्वर, तो स्वर की एक परिभाषा है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वतंत्र रूप का मतलब ये है कि इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात यह बिना किसी स्वर के या बिना किसी व्यंजन के उच्चारित होता है। ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। एग्जाम में पूछा जाए कौन कौन सा है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल संख्या 11 है। इसके अलावा इसमें मूल स्वर जो हैं, इसमें जो मूल स्वर है, अ है, ई है, उ है और क्या है, री है। इस मूल स्वर को ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान देना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हमारे वर्णमाला में अयोगवाह है। क्या है, अयोगवाह। अ के योग से बनने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अ के योग से बनने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 है, एक अंग है और एक अह। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान इसे स्वर मानते हैं, कुछ विद्वान इन्हें व्यंजन मानते हैं। अयोगवाह को कुछ विद्वान क्या मानते हैं, स्वर मानते हैं और कुछ विद्वान
व्यंजन मानते हैं। रीजन क्या है कि स्वर बनाने का रीजन ये है कि ये व्यंजन को उच्चारित करते हैं, अयोगवाह व्यंजन को उच्चारित करते हैं, जिसके कारण कुछ विद्वान इन्हें स्वर में रखते हैं और अ के योग से बनने के कारण, यानी कि अ के साथ उच्चारित होने के कारण इन्हें किस में रखा जाता है, व्यंजन में। कुछ विद्वान इन्हें व्यंजन में रखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वरों को बांटने का कई सारा आधार है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण या प्रकार। ठीक है ना, तो स्वरों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, या कह सकते हैं स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब ये है कि स्वर कब पैदा हुआ और जब पैदा हुआ तो किस रूप में था। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। पहला क्या है, मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर है। मूल स्वरों की संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी, 4 है। जैसे अ, ई, री और अ, ई, उ, री, ये आपके क्या हैं, मूल स्वर हैं। अ, ई, उ, री ये मूल स्वर है। संधि स्वर क्या होता है, देखिए संधि स्वर को हम लोग दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस स्वर के नाम से जानते हैं, संधि स्वर को दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, संधि स्वर का मतलब ये है ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से, ठीक है ना, ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से अथवा लघु स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। ठीक है ना, संधि का मतलब ज्वाइंट होता है, ध्यान देना है। तो ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से अथवा लघु स्वरों के मेल से या योग से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। अगर इनकी बात करें तो इनकी संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है, 7 है। संधि स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। संधि स्वर को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला है संधि स्वर को दो भागों में, तो इसको दो भाग में बांटते हैं, मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है ना, संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया है। एक है मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है ना, मूल स्वर की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 3 है और इनकी संख्या 4 है। आइए हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर यदि स्वर को हम लोग बांटें तो इनको दो भागों में बांटेंगे। पहला है मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर और इसे क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। इसे
संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 3 है। आ, ई, उ, ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है ना। इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर भी कहते हैं। रीजन क्या है कि इनका जो निर्माण हुआ है, इनका जो विकास हुआ है, अपने ही जात के स्वरों से मिलकर हुआ है। अपने ही जात के स्वरों से, एक ही जात के स्वरों से मिलकर बनने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। अपने ही जात के स्वरों के मिलने से इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। जबकि संयुक्त स्वर जो है, एक संयुक्त स्वर का एक नाम और है विजातीय स्वर। क्या है? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर का मतलब ये होता है कि ऐसे स्वर जिनका निर्माण जो है किसी दो अन्य स्वरों के मिलने से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, औ। ठीक है ना। ए, ओ, और ई। ध्यान देना है, और ई मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ए का निर्माण करते हैं। ए और अ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ए का निर्माण करते हैं। ठीक है। ओ, अ और उ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ओ का निर्माण करेंगे। अ और ओ का निर्माण करेंगे। ओ और, ये ध्यान देना है, ओ और अ मिलकर अ का निर्माण करते हैं। ओ और अ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ऐसे स्वर को विजातीय स्वर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। अभी पिछले वीडियो के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया कि दीर्घ स्वर कौन सा है। एग्जाम में पूछा गया कि दीर्घ स्वर कौन सा है, और 3 पेपर बना था उस समय, और तीनों के ये आंसर थे मूल दीर्घ स्वर। ये सारे आंसर ऑप्शन बनाए गए थे इसमें। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन में था आ, ए, ओ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। यानी कि मूल दीर्घ को ही क्या माना गया है? दीर्घ स्वर माना गया है। ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको उठेगा। ये बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और उत्पत्ति के आधार पर यदि कभी पूछा जाए कितने स्वर हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर के अलावा उत्पत्ति के आधार पर एक है मूल स्वर। यहाँ पर ध्यान देना है, ये छूट गया था। मूल स्वर जो कितने प्रकार का होता है? मूल स्वर कितने प्रकार का? यहाँ पर ये थोड़ा सा एक है दीर्घ स्वर, या यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, संयुक्त दीर्घ। क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या जो है आपकी 4 होती है। अ, ई, उ और री जो है मूल स्वर है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ा सा छूट गया था। ठीक है। इसके आगे देखें, चलिए